खबर तक न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने नीटू जांगड़ा की राम राम और नमस्ते। फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे हमारे पवन बड़म बाप सीनियर पत्रकार है हमारे, और आज इनका छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पवन भाई राम राम। राम राम नीटू भाई। इंटरव्यू वाली बात तो ये है नीटू भाई कि शायद इस काबिल अभी बने नहीं है कि इंटरव्यू दिया जाए, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो आपके थ्रू दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जीवन में कि पत्रकारिता का विषय है तो ये बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता दूर की बात है, लेकिन एक कोशिश है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की सेवा करने की, उसके अंदर लगे हुए नीटू भाई। तो पवन भाई सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं, आप इस पत्रकारिता की फील्ड में कब आए? देखो नीटू भाई, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। उसके बाद में टीचिंग का कार्य किया मैंने 4.5 साल तक प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में 2 साल कंप्यूटर टीचर रहा। उसके बाद में 2 साल पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लर्क की पोस्ट पर रहा। फिर दोबारा फिर पढ़ाई का जुनून बढ़ा, फिर एडमिशन ले लिया। लेकिन एक जो कसक और कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा ये था कि जैसे अखबार, दैनिक ट्रिब्यून अखबार आता था जब 8वीं 10वीं में थे, तो उस अखबार के अंदर जब कोई खबर छपी होती है हल्के की, तो उसके नीचे नाम होते थे। वो नाम बड़ा महत्व रखते थे कि कौन कौन वहां इस कार्य में मौजूद थे। तो एक पहली शुरुआत यहाँ से थी कि नाम कहाँ जाके लिखा जाएगा। अब नाम लिखने की कोशिश करते करते, अखबार पढ़ते पढ़ते, दिमाग में सारे काम करते करते एक चीज जरूर थी कि एक दिन काम जरूर करना है इस फील्ड में जाके ना। तो रही बात, जैसे किसी आदमी ने ये कहा दिया था मेरे को, कोई प्रोग्राम था, किसी से मैं बात कर रहा था, कोई राजनीतिक आदमी था, बड़ा आदमी था, और नॉर्मल जैसे बात करते हैं किसी समस्या को लेके बात कर रहा था मैं। तो पीछे जो एक नेताजी बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई तू तो भाई बड़ा है, पत्रकार की ढाल सवाल पूछे है। तो मेरे दिमाग में ये आई कि आज तो सिर्फ ये टोंट कसा गया है कि पत्रकार की तरह सवाल पूछ रहे हैं। एक कोशिश करके देखते हैं, पत्रकार तो शायद बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये आई कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी आवाज अच्छे तरीके से सभी लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं और अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो आसानी नहीं है इसमें नीटू भाई, बहुत तगड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। और जिस प्रकार से आज का जो माहौल और दौर है, उसको देखते हुए तो बहुत ज्यादा संघर्ष है इसके अंदर। तो मैंने भी सोचा कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज किया जाए। शुरुआती दौर में मैंने एक न्यूज चैनल ज्वाइन किया जो नेशनल लेवल का था। उसके बाद में उसके साथ साथ मैंने एक न्यूज़पेपर भी ज्वाइन कर लिया। उसके साथ साथ मतलब जानकारी पता चलती रही कि कैसे खबरें बनती हैं, कैसे लगती हैं, कैसे नाम होता है। उसके बाद में मैंने सोचा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही काम किया जाए। मैंने अखबार भी छोड़ दिया, टीवी चैनल भी छोड़ दिया, और सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब का चैनल एक क्रिएट कर लिया, जो आज आप देख रहे हैं। तो पवन भाई, जब आप इस फील्ड में आए स्टार्टिंग में, तो आपने किन किन जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार इन परेशानियों को छोड़ के आप आगे बढ़े? देखने टू भाई, परेशानी तो आप किसी काम की शुरुआत करते हो, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पत्रकारिता का विषय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की बात है। करोड़ों लोग जो इस देश के वासी हैं, उसमें कोशिश तो बहुत से लोग करते हैं कि हम भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, पत्रकार बने। लेकिन बड़ी बात होती है, परेशानी की बात, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, हर जगह यही काम होता है। जहां हम शुरुआती कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जाता है। और रही बात सोशल मीडिया की, तो आज लोगों के अंदर जो क्रेज बनाए हुए है सोशल मीडिया के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि तीसरे ही दिन मेरे को थाने के अंदर जाना पड़ा था। अच्छा, वो किस वजह से भाई साहब? कोई एक खबर थी जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में थी। चुनाव का माहौल था। अब माहौल को देखते हुए वो खबर बड़ी हाई लेवल की खबर थी,
अब जब सामने उस पक्ष के लोगों ने मेरे से बात करी कि एक इंटरव्यू, तो मैंने भी, मेरे अंदर जुनून था ये काम की शुरुआत करने की, मखा क्यों न इसी से शुरुआत करी जाए। तो मैंने वहां से शुरुआत कर दी नीटू भाई। शुरुआत करी तो जो ही मैंने वीडियो डाली, 1 घंटे के अंदर 4,000 लोग उसको देख चुके थे शुरुआत में ही। तो मेरे लिए तो बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने शुरुआत करी और शुरुआत में ही इतने सारे व्यूज। हाँ, तो अब वो कहीं ना कहीं किसी की छाती के अंदर घाव कर गई मेरे ऊपर। मेरे पास मतलब मैम थाने से फोन आया कि भाई इस तरीके से आप वीडियो बनाते हो। मखा जी शुरुआत सी करिए। मैंने बोला भाई आप मैम थाने में आ जाओ, आपके खिलाफ कोई बातचीत है। चलो मैं कोई बात नहीं। फिर मैं मिला वहाँ थाने में जाके, और जैसे तैसे करके मामला खत्म हो गया। लेकिन एक चीज नीटू भाई ठान ली थी, पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना। थाने तक का सफर नहीं, अब तो जेल तक का सफर करने को तैयार हैं। हाँ, एक चीज है, ईमानदारी के साथ काम करना, ज्यादा ना करके थोड़ा करना, अच्छा करना, किसी भाई की इज्जत को नहीं उछालना, और किसी के साथ वाहियात की हरकत या कोई ऐसी बात नहीं दिखाना जिससे समाज के अंदर नेगेटिविटी फैले। ऐसी खबरों को प्रोत्साहित या प्रसारित करना जिससे लोगों की इज्जत और मान बढ़े, साख बढ़े। मैंने प्रायोरिटी दी तो सिर्फ इस बात को दी कि जब मेरा फेस लोगों के पास जाए तो नेगेटिव कमेंट ना आए, सराहनीय कमेंट आए। सिर्फ इस तरह के कार्य करने की तरफ मैं अग्रसर हूँ। आज लगभग ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन जैसा भी समय मिला है उसमें लगातार कार्य करते हुए मेरे हिसाब से जो है ना 10-20 भाई हर गांव के साथ जानते हैं कि ये भाई गांव बड़म्बा से है। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो पवन भाई, जब भी आप कहीं जाते हो, आपको लोग जानते हैं कि ये पवन अलावजी है और पत्रकार है, बड़म्बा से हैं और बहुत अच्छे हैं। आपको बोलते हैं पत्रकार महोदय जी राम राम, जब आपको कैसा फील होता है? नीटू भाई, ये वो चीज है जो हम शायद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कमा सकते। और ये सिर्फ वो मेरी ताकत नहीं है, ये सोशल मीडिया की ताकत है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत कर दिखाया है। अब एक चीज होती है अपना फेस वैल्यू बढ़ाने की, लोगों से संपर्क बढ़ाने की, और एक होता है दूसरा किनारा उसका गलत काम करके पैसे कमाने की। मैंने आज तक का जितना भी मेरा कार्यकाल है, जो भी 5 से 6 साल के अंदर मैंने काम किया है, कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता मेरे से 1 रुपया लेके मैंने खबर बनाई हो। मैं स्पष्ट और साफ खबरें बनाता हूँ, विवादित खबरें कभी नहीं बनाता। और जब भी लोग किसी गांव में जाता हूँ तो मेरे को बोलते हैं सामने से, राम राम होती है भाई, जवान भाई मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, माता बहनें भी मिलती हैं कि हम आपको जानते हैं। तो बड़ा फक्र और गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये चीज कमाना सबके नहीं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसकी देन है सोशल मीडिया। और हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, नहीं तो गालियां भी मिलती हैं भाई। और इस तरह एक नीटू बात बताऊं भाई, कि सोशल मीडिया के अंदर जो कमेंट सेक्शन होता है ना, आज लगभग मेरे चैनल के ऊपर 1600 प्लस वीडियो है। पूरा चैनल सर्च करके देख लीजिएगा, कोई दर्शक साथी भी देख सकता है। एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है व्यू थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। जिसका रोना हमेशा रोया जाता है, क्योंकि लोग गलत काम करते हैं तो गालियां सुननी पड़ती हैं। मैं तो मेरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो लगातार मेरे को पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज बनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो पवन भाई, आपका खबरों का ही काम है या इससे अलावा और भी कोई काम है? देखिए भाई नीटू, सोशल मीडिया मेरा शौक, मेरा जुनून, लेकिन उसके साथ साथ मैं किसान का बेटा हूँ। मैं खेती भी करता हूँ, 4-5 एकड़ की मैं खेती करता हूँ। अब जैसे गेहूं का समय है, बिजाई करी थी, पानी भी लगा है। अब भगवान ने अच्छी बारिश कर दी, खाद वगैरह उसके अंदर डाला है, फसल की देखभाल करता हूँ, पशु भी रखता हूँ। भैंस हैं अपनी 2, सुबह शाम जो चारा डालना या और घरेलू जो काम है सारे के सारे निपटाता हूँ। जिस दिन आप जैसे भाई की, किसी भाई की अगर कॉल आती है कि ऐसे ऐसे कोई
खबर है, ये समस्या है, ये उठानी है, ये कवर करनी है, उस दिन समय से काम निपटाना और तुरंत उस चीज के लिए उस स्थान पर पहुंच जाना, बड़ा मजा आता है भाई। क्योंकि कितनी ये थकान हो चाहे, लेकिन जब हम सामने अगर किसी की खबर बनाने जाते हैं ना, तो मेरी तो 1 मिनट में थकान उतर जाए, मुझे बड़ा अच्छा बड़ी लगता है। खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। खुशी एक चीज की मिलती है कि लोगों की आवाज मैं बनता हूँ, सोशल मीडिया बनती है, और उस सोशल मीडिया की आवाज के अंदर दम है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, चाहे कोई लड़का गायब हुआ है या फिर किसी तरह की और समस्या है, अब सोशल मीडिया की ताकत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा नीटू भाई, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद में मेरे अपने भाईचारे के थ्रू, मेरे अपने गांव में मैंने 10-5 भाइयों का एक संगठन बनाया, और पिछले सीजन में 12 लड़कियों की शादी करवाई जो गरीब बेटियां थी। उस गांव के जो भी साथी जिन्होंने मेरे को सहयोग कराया इस बात को लेके, मैं तो बड़ा धन्यवादी रहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और मेरे जो साथियों का, कि इस तरह के कार्य में बड़ा हिस्सेदारी करने का मौका मिला। क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत है जो कहीं ना कहीं सहायता करती है लोगों की, हर कदम पर साथ देने की, आगे बढ़ने की सहायता करती है नीटू भाई। तो पवन भाई, जो आपकी सबसे पहली खबर, जो फर्स्ट दिन वाली जो खबर थी और आज की जो खबर है, कितना डिफरेंस है? कितना आप अच्छा करते हो, पहले से बेहतर करते हो? नीटू भाई, बड़ा मजे का सवाल पूछ लिया आपने, और वो सवाल न्यू पूछ लिया मजे का, कि मैंने शुरुआत जब करी थी ना, तो ना मेरे पास ट्राइपॉड, ना मेरे पास जैसे आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं बढ़िया है, ना मेरे पास ये संसाधन थे। एक ईयरफोन जिसे कान में लगा के गाने सुनने का काम करते हैं ना, उससे मैंने, एक MI का फोन था 5500 रुपए का, जो लगभग 1.5 साल पुराना हो चुका था, उससे मैंने शुरुआत करी थी नीटू भाई। और लीड यूं पकड़ के उसमें लगा के और सामने हाथ में फोन पकड़ के यूं बात करके वो पहली खबर बनाई थी। और जब मैंने खुद उसको देखा था ना, तो मन इतना मतलब अच्छा महसूस हुआ था मुझे कि पूछो मत, बड़ा आनंद आया था। और आज सारे के सारे संसाधन हैं, अच्छे फोन भी हैं, अच्छे उपकरण भी हैं, आवाज भी अच्छी सुनाई देती है भाई। उस दौर में, इस दौर में तो दिन रात का अंतर आएगा नीटू भाई। लेकिन जो पहली खबर जो बात करी है ना आपने, जहां से शुरुआत करी थी, वो दिन भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि एक शुरुआती कदम जब मैंने रखा था ना इस फील्ड के अंदर, तो परिपक्वता के साथ रखा था। आज आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख सकते हो, कहीं ना कहीं मेरे सवालों में कोई कमी नहीं थी। जहां से शुरुआत करी थी ना, वो मेरी बड़ी बेहतरीन शुरुआत रही है, मुझे अच्छा लगा उस बात से। तो पवन भाई, जैसे आपने अब बताया, एक एयरफोन और एक छोटे से फोन से आपने शुरुआत करी थी, तो रस्सकारा ने एक बार बोला था कि 20 रुपए की डोरी और 50 रुपए का माइक उठा के कोई भी पत्रकार बन जाता है। क्या ये बात सही है? देखो भाई, आरएस शिकारा बहुत अच्छा समाज सेवी भाई है, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी ना, शायद उस लेवल के भी आदमी होंगे जो इस तरह की बातें करते होंगे। और शुरुआत तो मन ने भी 20 रुपया की नहीं, शायद वो डोरी भी मेरे ख्याल में तो 250-300 रुपया की होगी जिस तरह मैंने शुरुआत करी थी। शुरुआत आपने करी थी। हाँ, रही बात आरएस शिकारा की, ये कहा कि 20 रुपए की डोरी और 1000 रुपए का 1000 फोन रुपए देके का कोई माइक। भी पत्रकार बन जाए। भाई पत्रकार तो परिपक्व पत्रकार बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जहां हमने उस 20 रुपए की डोरी और उस डंडी का इस्तेमाल करके, 1000 रुपए का फोन इस्तेमाल करके लोगों के अंदर हमने, इलाके के अंदर थोड़ी पहचान बनाई, थोड़ी ही, ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ ही लोग जानते होंगे शायद। लेकिन हरत शिकारा भाई, जिसने बगैर किसी डोरी डंडी के आज लाखों लोग जानते हैं। हम पत्रकार बनने की तरफ नहीं, हम लोगों के अंदर वो छाप, जैसे भाई ने कहा था कि 20 रुपए की डोरी ये और वो, भाई उस सोशल मीडिया की ताकत से ही हरस शिकारा नहीं, सोशल मीडिया नहीं होता तो हरस शिकारा कहाँ होता। सोशल मीडिया की ताकत ऐसी ताकत है जिसने हरस शिकारा को बहुत बड़ा
मतलब सितारा बनाया हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो बहन बेटियों की गरीब बेटियों की शादी में अच्छी सहायता कर रहा है। और मैं तो ज्यादा क्रिटिसाइज इस बात के ऊपर नहीं करूंगा कि उस भाई ने ये कहा, वो भी दुखी होगा कितने न कितने, ऐसी कोई बात हुई होगी जिसने उसने महसूस हुई होगी। अगर 20 रुपया की डोरी और 1000 रुपया फोन ले और कोई भी पत्रकार बन जाए, पत्रकार बनना और पत्रकारिता की शुरुआत करना, पत्रकार बनना कोई छोटी बात नहीं है। पत्रकार बनते बनते उम्र चली जाती है, लेकिन परिपक्व पत्रकार शायद कोई भी नहीं बन पाता। तो पवन भाई, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि यूट्यूब से बहुत सारी कमाई होती है। आपने कितना कमा लिया? देख भाई, पैसे कमाने की बात नीटू भाई, आपने शुरुआत करी है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपना हौसला नहीं छोड़ोगे। जब आपने इस फील्ड में कदम रख ही दिया है तो मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ईमानदारी के साथ जरूर। अब रही बात सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाने की बात, नीटू भाई 3 साल के बाद इनकम शुरू हुई, और इनकम शुरू हुई तो शुरुआती इनकम 59,943 रुपया आई भाई। पहली जो कमाई थी ना यूट्यूब हाँ, जो आपकी पहली जो कमाई थी, पहली जो कितनी बताई आपने? 59,947 रुपये। 59,947 टोटल आई। हाँ, और आज जैसे काम कर रहे हैं, जितना भी हम समय निकालेंगे इसके लिए, जितना ज्यादा समय निकालोगे, जितनी अच्छी वीडियो बनाओगे, जितनी लोगों की आवाज उठाओगे, अच्छी खबरें जो यूट्यूब को दोगे, तो उतनी ही इनकम होगी। अगर आप इसको ये समझें कि आपके भाई 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए और आपको देखने वाले बहुत हो गए तो आपकी वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी, नहीं। हो सकता है 1 महीना आपको वो कमाई दे दें, लेकिन जब तक आप लगन के साथ और ईमानदारी के साथ लगातार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे। क्योंकि 140 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आदमी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, और जहां मोनेटाइजेशन ऑन होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या आधे से भी कम रह जाती है। और जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो फर्स्ट पेमेंट आते आते उनकी संख्या 10%, 15% में आ जाती है। और फिर अगर कंटिन्यू जो काम करने वाले हैं वो 5% में आ जाते हैं, और बहुत बड़े अचीवर इस इंडिया के अंदर मैं कहूँगा बैठे हैं। तो आप टारगेट बना के चलो कि टॉप इंडियन जो यूट्यूबर आपको शामिल होना उसके अंदर, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। धन लालसा ना करके सह सम्मान ईमानदारी के साथ काम करने की मैं आपको कहूँगा। काम करिए, आगे बढ़िए और लोगों के अंदर अच्छी छवि बनाइए, लोगों की आवाज़ बनिए ताकि लोग आपको पसंद करें। पवन भाई, कोई पत्रकार बनना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो कैसे पत्रकार बन सकता है? इस फील्ड में कैसे उसकी एंट्री होगी? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही सवाल है आपका कि पत्रकार बनना चाहता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। सबसे पहली जो कदम है ना वो तो ये है इसके अंदर कि आपको सभ्य होना बहुत जरूरी है, आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। ये बात भी कई बार उठ के आती है नीटू भाई कि 8वीं 7वीं फेल भाई माइक उठा के चल पड़ते हैं। आपकी एजुकेशन, आपके बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। आइए, चैनल क्रिएट करिए, अच्छी बातें प्रसारित करिए। आप कदम रखिए, 1 कदम रखोगे, 2 कदम रखोगे, आप पास सोशल मीडिया का जो सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सी बातें ऐसी मिल जाएंगी जिससे आपको प्रेरित करेंगी, जो बातें आपको और अच्छा एक इन्फ्लुएंसर बनने में बड़ी सहायता करेंगी। तो धन्यवाद पवन भाई, आपने अपना कीमती समय दिया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भाई नीटू भाई, आपने बहुत बड़ी बात करी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि 2 बात मेरे साथ करी जा, और मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में दर्शक साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि नीटू भाई का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि शुरुआत है नीटू भाई की, अगर कोई गलती रह जाती है, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, इनसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, तो चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि भाई भी इस फील्ड में परिपक्वता के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर सके। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीटू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक साथियों का